telling you about the electron transport system. So what is electron transport system? Electron transport system is a series of complexes in which electrons are transferred from complex donor to the complex acceptor. Here what happens? The NADH2, NADH and FADH2, which are synthesized during the Krebs cycle and glycolysis, they get converted into, or they get converted into NAD plus and the FAD plus, so that ATP can be formed. तो बेटा इसमें क्या होता है, सबसे पहले देखिए कॉम्प्लेक्स फर्स्ट की बात करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में कौन सा प्रोटीन होता है, लिख के रखिए NADH डिहाइड्रोजनेज। NADH डिहाइड्रोजनेज आप लिख के रखिए यहाँ पे, NADH डिहाइड्रोजनेज इसका नाम है, NADH डिहाइड्रोजनेज, NADH डिहाइड्रोजनेज इस प्रोटीन का नाम है NADH डिहाइड्रोजनेज। और दूसरे प्रोटीन का नाम क्या है, NADH सक्सिनेट, NADH सक्सिनेट, NADH सक्सिनेट, ये भी लिख के रखिए NADH सक्सिनेट, NADH सक्सिनेट। तीसरे प्रोटीन का नाम क्या है, साइटोक्रोम BC1, साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। और इस प्रोटीन फोर्थ का नाम है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स। तो चार प्रकार के प्रोटीन हमारे पास इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में मिलते हैं। फिर से नाम लिखिए, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट का नाम है NADH डिहाइड्रोजनेज, कॉम्प्लेक्स सेकंड का नाम है NADH सक्सिनेट, और कॉम्प्लेक्स थर्ड का नाम है साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स फोर्थ का नाम है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स, और जो कॉम्प्लेक्स 5 है वह ATP सिंथेज है, वह आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन के समय में काम करेगा। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या होता है बेटा, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के पास जब NADH आता है तो उसका ब्रेकडाउन होता है, इट लूजेस वन इलेक्ट्रॉन एंड दिस इलेक्ट्रॉन इज एक्सेप्टेड बाय द फ्लैविन मोनोन्यूक्लियोटाइड एंड दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स, और यह इलेक्ट्रॉन फिर उबिक्विनोन नाम के मोबाइल कैरियर के पास जाता है। बाद में कॉम्प्लेक्स सेकंड क्या करता है, कॉम्प्लेक्स सेकंड भी FADH2 नाम के एनर्जी रिच कंपाउंड को के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, और फिर यह इलेक्ट्रॉन उबिक्विनोन नाम के मोबाइल कैरियर के पास पहुंचाता है। फिर यह इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B, फिर ATF साइटोक्रोम C1 के पास जाएगा, फिर से नया मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर इस साइटोक्रोम C जो है मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, और फिर कॉम्प्लेक्स 4 को देगा। कॉम्प्लेक्स 4 साइटोक्रोम ये एक्सेप्ट करता है, एक प्रोटीन है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, फिर वो साइटोक्रोम A3 को ट्रांसपोर्ट करता है, और फिर यह इलेक्ट्रॉन पता है कौन है फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है वह है ऑक्सीजन, और बाद में ऑक्सीजन एक्सेप्ट करके हाइड्रोजन के साथ वाटर मॉलिक्यूल का निर्माण करता है। और इस दौरान ध्यान में रखिए, जब यह इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया जाता है या इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है NADH से, तो यह इस दौरान हाइड्रोजन जो थे वह माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में ट्रांसफर होते हैं। हाइड्रोजन ट्रांसफर होते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, और वहां पे हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन क्रिएट हो जाता है, more hydrogen gradients create there, and that's why ये हायर कॉन्सेंट्रेशन के जो हाइड्रोजन है यह क्या करते हैं, फिर ATP सिंथेज नाम के डोर से, दरवाजे से इधर अंदर आते हैं माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टल की तरफ, और F0 जो चैनल है वहां से वो अंदर आते हैं हाइड्रोजन आयन, और फिर वो F1 प्रोटीन के पास आते हैं जो हेड का एरिया है। ATP सिंथेज का हेड जो है वो F1 है। ये हाइड्रोजन बाद में एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के द्वारा एक्सेप्ट किए जाएंगे और ATP का निर्माण होगा। तो ध्यान में रखिए क्या हुआ था, NADH का ब्रेकिंग हुआ था, FADH2 का ब्रेकिंग हुआ था, इलेक्ट्रॉन उन्होंने दिया था, डिफरेंट प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस को दिया था, फिर उन्होंने वो इलेक्ट्रॉन
ट्रांसफर किया, इस दौरान जो हाइड्रोजन रिलीज हो गए, तो हाइड्रोजन रिलीज हुआ और फिर वो कहां से आया, एटीपी सिंथेस से आया। तो इससे क्या हुआ, व्हाट हैपेंस हियर, यहां से ऊर्जा मिलती है किसे, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को, काय के लिए, एटीपी बनाने के लिए प्रोटॉन ग्रेडियंट से ऊर्जा मिलती है और फिर एटीपी सिंथेज का निर्माण होता है, एटीपी का निर्माण होता है एटीपी सिंथेज के द्वारा। तो इस प्रकार ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है डोनर से एक्सेप्टर के पास, और ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन में एटीपी का निर्माण होता है ऑक्सीजन के उपस्थिति में। तो इस प्रकार ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन आज हमने देखा, जो कि रेस्पिरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। आई होप दैट यू हैव बेटरली अंडरस्टूड। थैंक यू वेरी